श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महा शायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदो तुलसीदास पुनि कागभूषुंडि खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। नाव पर नाथ को चढ़ाऊं किस भांति कहो, जीविका हमारी तीन बंधु चली जाएगी। भैरव पुरानी नाव पानी में चलानी मुझे, काई लख छाई मैल भी न मली जाएगी। धोए बिना चरण चढ़ाऊं तुम्हें नाथ कैसे, गंगा के समान मेरी नाव चली जाएगी। ऊपर से भूपर गिरी है यदि देव नदी, ऊपर से भूपर गिरी है यदि देव नदी, तो भूपर की नाव तो पाताल चली जाएगी। ऊपर की नाव तो पाताल चली जाएगी। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। परमिष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान भोलेनाथ जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज एवं श्रीमद रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के वक्तागण क्रमशः आदरणीय श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी एवं आदरणीय श्रीमती सुनीता साहू जी। आइए, प्रभु अवतार पर कथा कुछ दिनों से गतिमान है। कल कथा के क्रम में हमने दर्शन किया था चक्रवर्ती जी महाराज
कुल गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं और जाकर गुरु जी से उन्होंने प्रथम अपने दुख पश्चात सुखों का वर्णन किया। दुखों के क्रम में जैसा कि महाराज ने कहा था कि हे गुरुदेव, हमारे द्वारा दिए गए पिंड और पानी को पितरगण स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे हाथों से दिए गए जल को वो लोग लेते नहीं है भगवान। हमारे पितर मुझे ऐसा कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे हाथ से दिया हुआ जल हमें तप्त लगता है, क्योंकि तुम निपुत हो। तुमने रघुवंश को निर्मूल कर डाला है राजन। हमें चिंता है, हमें जल और पिंड कौन देगा तुम्हारे बाद। वैसे तुम भी अयोग्य ठहरे इन अर्थों में। इस तरह मेरी निंदा होती है देव, इस बात का मुझे दुख है। जब महाराज ने ऐसा कहा तब गुरुजी बहुत प्रकार से महाराज को समझाते हैं। एक योग्य गुरु का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के दुखों का निवारण करे। तो स्वामी जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस में उल्लेख किया, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु वसी नरक मह परई। कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और अनादिकाल से महाराज मनु के जमाने से उस वंश के राज पुरोहित हैं। रघुवंश के संबंध में जितनी जानकारियां गुरुजी महाराज को प्राप्त है उतना तो महाराज दशरथ भी नहीं जानते। और जब जब संकट के बादल मंडराए हैं इस वंश पर, तब तब गुरुजी ने ही नौका संभाली है। एक निवेदन करूं मैं, आदर्श अथवा योग्य गुरु के शिष्य कभी धोखा नहीं खाते, उनका अहित नहीं हो पाता। अहित होते होते गुरुजी बचा लेते हैं। और ज्योतिष में भी देखा जाता है कि जिनके गुरु प्रबल होते हैं, तमाम प्रकार के कष्ट पहुंचाने वाले ग्रह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। यहाँ भी गुरुजी प्रबल हैं। अब जीवन में थोड़ा बहुत दुख तो आना ही है, पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव से। एक छोटा सा दृष्टांत में देना चाहूं। निवेदन ये कि जिनके गुरु प्रबल होते हैं उनका अनिष्ट नहीं होता। इस बात पर एक दृष्टांत कही जाती है। एक सज्जन किसी गांव में रहते थे, भोले भाले सीधे साधे। उनके घर में एक दिन कोई तांत्रिक आया। आंगन में एक नई ब्याई हुई भैंस बंधी थी। तांत्रिक ने भैंस को देखा, नजर लग गई। भैंस को पाने के लिए अब उन्होंने हस्तरेखा देखना शुरू किया और उस सज्जन से कहा कि तुम्हारे ऊपर 7.5 शनि चल रहा है, बहुत दुख पाओगे और इससे अगर बचना है, निदान पाना है तो तुम्हें कोई काली वस्तु दान करनी होगी। ऐसा ही कहा, पूरी व्याख्या नहीं की। काली वस्तु दान करनी पड़ेगी। उस व्यक्ति ने सुना, लेकिन श्रद्धावान था, गुरु का भक्त था। ब्राह्मण और गुरु के चरणों में अगाध निष्ठा थी उसकी। अपने गुरु जी को पूछे बिना कोई काम करता नहीं था। गुरु जी के यहाँ गया और ये बात रखी, गुरुदेव 7.5 शनि की दशा चल रही है और एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा है कि काली वस्तु का दान करना होगा तो शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। गुरुदेव निर्देश करें, कौन सी वस्तु दान में दे दूं मैं उसे। गुरुजी ने कहा, सस्ता वाला 1.25 मीटर का काला कपड़ा ले लेना। काली वस्तु तो कहा है ना उसने। 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लेना, ले जाकर दे देना। तदनुसार वह व्यक्ति, अब पूजा का कपड़ा कैसा होता है सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता है। तो काला कपड़ा ले जाकर पहुंचा ज्योतिषी के घर में। ज्योतिषी ने कहा, क्षमा करें,
मैं स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाया। हाँ, संकेत किया था काली वस्तु दान में देना, लेकिन निर्जीव वस्तु नहीं कहा था, मैंने सजीव वस्तु कही जिसमें प्राण हो। बोले ठीक है महाराज, मैं सजीव वस्तु लेकर अवश्य आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। फिर गुरु जी के यहाँ गया, जाकर निवेदन किया, गुरुदेव वो तो निर्जीव वस्तु नहीं चाहता, सजीव कहता है। गुरु जी ने कहा एक सपेरा से काले रंग का सांप पकड़वा लो, छपली में बंद करके ले जाके दे देना महोदय को। सांप तो जिंदा होता है, बिना जहर वाला, कोड़िया वगैरह पकड़ा होगा, और ले जाकर सजीव वस्तु भेंट की। ज्योतिषी समझने लगा था कि इसका गुरु बहुत तेज है, ज्ञानी है इसका गुरु, और तभी मैं बार बार धोखा खा रहा हूं। अब की बार उसने कहा भाई, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि वस्तु काली हो, सजीव भी हो और दूध देने वाली, तब शनि की दशा समाप्त होगी। फिर वो गुरु जी के पास जाते हैं, ये बात निवेदन करते हैं। तब गुरु जी ने कहा किसी बहेलिया से, शिकारी से काले रंग की बिल्ली पकड़वा लो, क्योंकि बिल्ली सजीव भी है, काली भी है, दूध भी देती है, उसके बच्चे तो दूध पीते हैं ना। तदनुसार वह गुरु की आदेश को मानकर काली बिल्ली पकड़वा लिया और लेके गया। भेंट करना चाह रहा था, आंखें फटी की फटी रह गई उस ज्योतिषी की। हार गया ज्योतिषी और अपने मन की सारी बातें कह डाली। बोले यार, मेरी नीयत तुम्हारी भैंस के ऊपर थी, सच सच बताओ, तुम परामर्श किनसे लेते थे? उस सज्जन ने बताया कि अमुक मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ली है, वो मेरे पुरोहित हैं, उन्हें पूछे बिना मैं कोई काम करता नहीं हूँ। ज्योतिषी की आंखें खुल गई और तब ज्योतिषी ने कहा ऐसे योग्य गुरु को मैं भी गुरु बनाऊंगा, और पश्चात उसने भी उसे गुरु वरण किया और ये ठगी का काम उसने बंद कर दिया। श्रेष्ठ गुरु हैं गुरुदेव वशिष्ठ, उनके जमाने में इस धरती पर वशिष्ठ के समतुल्य कोई ब्राह्मण पैदा नहीं। तब गुरुजी महाराज समझा रहे हैं महाराज दशरथ को। गुरुजी ने कहा पहली बात, हे राजन, वेद और पुराणों में ऐसा लिखा है, मैं निवेदन करूं, वेद और पुराणों में ऐसा लिखा है, और इसी बात को नारद और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषिगण चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं क्या कि दशरथ के यहाँ 4 पुत्र पैदा होंगे जो भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। और शास्त्रों के वचन व्यर्थ नहीं होते राजन, एक बार थोड़ी ना रामावतार हुआ है, रामावतार तो अनंत बार हो चुका है। जैसा कि मैंने पिछले कथा में अनुरोध भी किया था, एक ब्रह्मा जी के कार्यकाल में 36,000 बार रामावतार हो जाते हैं। तो पिछले रामावतार की कथा तो शास्त्रों में वर्णित है। अभी अभी पिछले त्रेता युग में जो रामावतार हुआ था उसकी चर्चा अभी चल रही है। जिस रामायण को हम लोग गा रहे हैं वो पिछले त्रेता युग वाला रामावतार की कथा है। तो गुरु जी ने समझाया, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा लिखा है, और तुम दशरथ हो, दशरथ के यहाँ 4 पुत्र होते हैं, तदनुसार तुम्हारे 4 पुत्र होंगे राजन। कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। गुरु जी ने यह भी समझाया कि राजन, पिछले दिनों में, भूतकाल में कश्यप और अदिति ये दशरथ और कौशल्या बने थे। वर्तमान में मनु और शत्रुपा तुम लोग ही दशरथ और कौशल्या बन करके आए हो। तो आपके यहाँ भगवान अपने अंशों के साथ अवतार लेंगे, ऐसा उद्घोष भगवान ने किया। फिर समझाया गुरुजी ने, युग के अंत में हमेशा जब जब रामावतार होता है, कल्प में एक बार, कल्प लग प्रभु अवतार ही, हर कल्प में एक बार, और एक कल्प में 994 त्रेता बीत जाते हैं। पुराण में
थोड़ा सा अंतर है। पुराण भेद के कारण कहीं कहीं लिखा 994 त्रेता बीत जाते हैं और कहीं कहीं लिखा 1000 त्रेता बीत जाते हैं, लेकिन रामावतार केवल एक त्रेता युग में होता, वह भी 28वें त्रेता में। कहीं कहीं ग्रंथों में 24वें त्रेता का भी उल्लेख है, लेकिन ज्यादा अच्छा लगता है 28वां त्रेता, क्योंकि उत्तरकांड में नागभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, बोले यहाँ बसत मही सुन खगीसा, बीते कल्प 7 अरु 20। तदनुसार 28वां त्रेता जो है वो ज्यादा सिद्ध लगता है। आइए, तो गुरु जी वशिष्ठ यही समझा रहे हैं कि 28वें त्रेता के अंत में चतुर्थ चरण में, अर्थात त्रेता का 9,72,000 वर्ष जब बीत जाता है, 3,24,000 वर्ष शेष रहते हैं राजन, तब भगवान का अवतार अयोध्या में दशरथ के घर में होता, इतिहास साक्षी है। और वर्तमान त्रेता का भी 3 युग बीत चुका है राजन, चौथा युग जो है वो अभी चल रहा है, भोगमान है, और तुम दशरथ में रहते हो। अस्तु, अब भगवान के अवतार लेने में देर नहीं है। और एक बात तो मुझे और बहुत अच्छी लगती है, किसी विद्वान से मैंने सुना था, लोगों ने भगवान ब्रह्मा से पूछा, बोले ब्रह्मा जी आप ये बताओ, आप सृष्टि करता हो, सबको धन धान्य के साथ पुत्र देते हो, आप पुत्री देते हो, संतान देते हो, ऐसा क्या कारण है कि महाराज दशरथ की उम्र 60,000 साल की हो गई लेकिन संतान आपने दिया नहीं उन? बड़ा गजब का उत्तर ब्रह्मा जी ने दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो दशरथ जी, त्रिभुवन 3 काल जगमाही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। दशरथ के जोड़ का राजा त्रैलोक्य में 3 कालों में कभी हुआ नहीं। ऐसे महान राजा के घर में सोच समझ कर बेटा भेजना पड़ेगा ना। तो जिसे मैं दशरथ के पुत्र के रूप में अयोध्या भेजूं, इसकी खोज करते करते मुझे 60,000 साल बीत गए, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। इसलिए राजन देरी हुई है। अब अविलंब, बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। और भी समझाया कि रावण ने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त कर लिया था राजन। वरदान ये था, ब्रह्मा जी से वरदान ये मांगा था रावण ने कि दशरथ जी के औरस पुत्र पैदा न हो। इसी कारण से भी, एक कारण यह भी है, तुमको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन उसकी कालावधि समाप्त हो चुकी है। औरस पुत्र तुम्हारे आज भी नहीं होंगे, लेकिन मंत्रोच्चारण के द्वारा और आहुतियों के द्वारा तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और उसके लिए ऋषि का जन्म हो चुका है, वो ऋषि तैयार हैं, जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि। आगे यज्ञ संपादन, इसीलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाएगा। भगवान वशिष्ठ जी समझा रहे हैं दशरथ जी को। एक बात और कही, सुनो राजन, मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं गवाही हूँ। एक बार मैं अपने पिताजी ब्रह्मा के पास गया था और जाकर के मैंने कहा था ब्रह्मा जी से, बोले देवाधिदेव पिताश्री उपरोहित्य कर्म अति मंदा, दुनिया में सबसे बेकार काम पुरोहिती करना है, अब आज से मैं पुरोहिती नहीं करूंगा। तब पितामह ब्रह्मा ने मुझे भली प्रकार समझाई थी कि बेटा तुम पुरोहिती करो, तुम्हारा सौभाग्य होगा। जिस कुल के तुम राज पुरोहित हो, उस कुल में त्रेता के चतुर्थ चरण में ब्रह्म ही साक्षात दशरथ जी के पुत्र बनकर आएंगे। और जिस ब्रह्म को पाने के लिए ऋषिगण लोग हिमालय पर्वत में न जाने उल्टे लटक कर कितने वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन जिसकी झलक सपने में भी एक बार नहीं होती, उस ब्रह्म का तुम दर्शन करोगे। और इतना ही नहीं, उस ब्रह्म को खिलाओगे, उस ब्रह्म के तुम पूज्य गुरुदेव बनोगे, ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए पंडिताई कर रहा हूं। तो हे राजन, अब वह दिन दूर नहीं है, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और भी कहा विजय दोहावली में लिखते हैं, पूरब ही बर जो मिले रहे अंधर शीशा,
देवन को संताप। गुरु जी समझा रहे हैं कि हे राजन, अरे तुम याद तो करो, तुम्हें अंध तापस ने तुम्हें श्राप दिया है, श्रवण कुमार के पिताजी ने तुम्हें श्राप दिया है कि जिस प्रकार पुत्र के विरह में मैं अपने प्राण का उत्सर्ग कर रहा हूं, हे राजन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही प्राण का विसर्जन करोगे, तो तुम्हारा पुत्र तो होगा ही ना, ये तो तय है। जरा स्मरण करो उस घटना की। उन्होंने श्राप जो दिया है वही आज वरदान के रूप में फलीभूत होने वाला है राजन। और एक निवेदन करूं मैं यहाँ पर, बाहर से श्राप दुखदाई लगता है, लेकिन ऐसा एक भी श्राप नहीं है। वर्तमान का श्राप भविष्य के लिए वरदान ही सिद्ध होता है। इसलिए गुरु जी बहुत समझा रहे हैं, धरहु धीर होई सुतचारी, धरहु धीर होई सुतचारी, धैर्य धारण करा रहे हैं। 4 पुत्र होंगे राजन, और कैसे होंगे तो बोले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ऐसे 4 पुत्र तुम्हारे हो। बहुत लोग एक बात पूछते हैं, ये प्रश्न बहुत बार मेरे सामने कई बार आ चुका है, अंध तापस का नाम क्या था? तो मैं निवेदन कर दूं, अंध तापस का नाम श्रवण कुमार के पिताजी का नाम यज्ञ दत्त था। एक दूसरा नाम और मिलता है, लेकिन हनुमान नाटक के अनुसार जिसके लेखक हैं ब्रज रत्न भट्टाचार्य जी, उन्होंने लिखा है श्रवण कुमार के पिताजी का नाम यज्ञ दत्त था, और वो जन्म से अंधे नहीं थे, उनकी माता भी जन्म से अंधी नहीं थी। इसकी एक बड़ी विचित्र कथा है। लंबा समय जब बीत गया गृहस्थ आश्रम के, इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो इन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वर मांगने के लिए कहा। तब इन्होंने मांगा कि भगवान हम संतानहीन हैं, इसलिए मैं पुत्र वरदान के रूप में मांगना चाहता हूं। तब भगवान शंकर ने उसकी भाग्य रेखा देखी, तो उनके भाग्य रेखा में 7 जन्मों तक भगवान ब्रह्मा ने पुत्र सुख नहीं लिखा था। अस्तु भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे तकदीर में तो 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। तो यज्ञ दत्त ने कहा भगवान देना है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़िए, आपने देने की बात कही है। तब भगवान शंकर ने फिर टालने के दृष्टि से एक दूसरी बात कही। बोले राजन, मैंने जब हाँ कह दी है तो पुत्र तो होगा ही, लेकिन तनिक विचार कर लो, जैसे ही तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा तुम्हारे नेत्रों की दृष्टि चली जाएगी, तुम्हारे नेत्रों की दृष्टि चली जाएगी, तुम्हारी और तुम्हारी धर्म पत्नी की भी। एक कथा के अनुसार यज्ञ दत्त की जो पत्नी है वो महाराज दशरथ की बहन है, इसलिए श्रवण कुमार को दशरथ जी का भांजा कहा जाता है। यद्यपि यज्ञ ये वैश्य कुमार है, और दशरथ जी की बहन का नाम चंद्रकला था। चंद्रकला जब जवान हुई तो उन्होंने अपने से निम्न वर्ण के कुमार यज्ञ दत्त के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। तो इन्हीं की संतान है श्रवण कुमार, और श्रवण कुमार का जैसे ही जन्म हुआ तब से इन दोनों के नेत्रों की दृष्टि चली गई। इस घटना की याद गुरुदेव दिला रहे हैं। गुरुजी ने कहा राजन धैर्य धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, त्रैलोक्य में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। सूतचारी स्मरण दिला रहे हैं, एक खबर भी सुना रहे हैं गुरुजी, पावन खबर। बोले राजन सुनो, मुझे ज्ञात हुआ है कि अभी अभी देवताओं ने भगवान को पुकारा था, और भगवान ने आकाशवाणी में घोषणा की है। क्या? बोले तिनके गृह अवतरिहु जाई, रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई। ये समाचार, ताजा समाचार मेरे पास हैं। अस्तु तुम्हारे पुत्र होंगे, और वैसे भी वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मर्षि हैं, मुनि हैं, वेद तत्वों के ज्ञाता हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं। अच्छा, वेद तत्व के ज्ञाता होने से यह बात अपने आप सिद्ध हो जाती है
वेदों की संख्या 4 ही है और वेदों के तत्व भी केवल और केवल 4 ही हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों वेद के तत्व हैं। पटेल जी, आवाज नहीं आ रही है? ठीक है सर, वो असल में एक नए श्रोता जुड़े हैं, उनको थोड़ा दिक्कत है। ठीक है। तो तोमेश्वर साहू जी को थोड़ा दिक्कत है, उनको नहीं आ रही जो हमारे साथ गए थे। के गृह तरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सो चारी भाई। वशिष्ठ जी आत्मज्ञानी ऋषि हैं, वेद तत्वों के विशेष जानकार हैं, और जब वेद तत्वों के जानकार हैं, ये चारों कुमार जो प्रकट होंगे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये ही तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वेद के 4 तत्व हैं। तो गुरुजी जानते हैं इस बात को। गुरुजी राजा दशरथ से कह रहे हैं, और उन्होंने कहा, राजन, ये त्रिभुवन विदित होंगे, सारा संसार इनको जानता है। कैसे जानता है? ऐसे जानता है। मुख्य रूप से लोग तो 3 ही हैं। नीचे पाताल लोक जहां हम रहते हैं वो मृत्यु लोक, और ऊपर स्वर्ग लोक। तो पाताल लोक के लोग कैसे जानते हैं? भगवान पाताल लोक वासियों के लिए विदित कैसे हैं? तो पाताल लोक में रहते हैं राक्षस लोग। पाताल लोक में राक्षसों का निवास है, और राक्षस जब कुपित होते हैं, अत्याचार करते हैं, तो भगवान लोक कल्याण के लिए राक्षसों का वध करते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए पाताल लोक के निवासी भगवान को जानते हैं। मृत्यु लोक में भगवान का अवतार ही होता है, भगवान की लीला होती है, लीला का रस लोग लेते हैं, इसलिए भगवान को जानते हैं। भगवान लोग कल्याण ही करते हैं। अब रही बात स्वर्ग लोक की, तो जब जब देवताओं के ऊपर संकट आते हैं, तब तब उनकी रक्षा, संकट का समाधान भगवान ही तो करते हैं। इसलिए ये त्रिभुवन विदित हैं। और कहा, भगतहारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि अनशन सहित देह धरि ताता, और करिहो चरित भगत सुखदाता। भक्तों को सुख देने वाला चरित्र मैं करूंगा, ऐसा भगवान कहते। इन्हीं बातों को गुरुजी महाराज दशरथ को समझाने लगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलवाया। निवेदन, पुत्र काम यज्ञ कराना है, पुत्रेष्ठी यज्ञ कराना है। पुत्र के यजमान है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी। चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों नहीं चले गए बुलाने के लिए? एक कथा ऐसी भी है, वाल्मीकि रामायण में यह कथा आती है कि दशरथ जी ही गए हैं बुलाने के लिए, लेकिन वो स्वामी जी महाराज स्पष्ट कह रहे हैं, कथा जब मानस जी की है तो बातें मानस जी के आधार पर हो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलवाया, ये कहा जा रहा है। कदाचित राजा के बुलाने पर हो सकता था श्रृंगी ऋषि न आते, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के जो पिताजी हैं, ये उत्तम कुल के ऋषि हैं। इनके पिताजी का नाम महर्षि विभांडक, और विभांडक के पिताजी का नाम महर्षि कश्यप। कश्यप के विभांडक और विभांडक के श्रृंगी। हमारे यहाँ शास्त्रों में, ग्रंथों में 2 श्रृंगी ऋषि की कथाएं आती। एक श्रृंगी मानस जी के हैं और दूसरे श्रृंगी श्रीमद् भागवत महापुराण के, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया। दोनों एक ही श्रृंगी नहीं है, दोनों अलग अलग श्रृंगी ऋषि हैं, दोनों ऋषि हैं। भागवत में वर्णित श्रृंगी ऋषि के पिताजी का नाम समीक ऋषि, और मानस जी में वर्णित श्रृंगी ऋषि के पिताजी का नाम विभांडक ऋषि। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने विभांडक कुमार श्रृंगी को बुलाया।
इनका नाम श्रृंगी इसलिए पड़ा, ये एक मृगी के गर्भ से पैदा हुए हैं, मृगी के गर्भ से पैदा हुए हैं और औरस पुत्र हैं महाराज विभांडक। एक बार महाराज विभांडक जल कुंड में बैठे हुए थे, तपस्या की तैयारी में अथवा तपस्या करते थे। दैव योगवश उसी समय स्वर्ग की अनुपम सुंदरी अप्सरा उर्वशी कहीं जा रही थी और विभांडक ऋषि की दृष्टि उर्वशी पर पड़ गई। से मृग के गर्भ से पैदा हुए थे, इसलिए मस्तक पर सिंह थे। यहाँ एक निवेदन मैं और करना चाहूँ, वैसे प्रत्येक संतान में माता पिता दोनों के गुण होते हैं, परंतु कदाचित एक बार पिता का गुण न भी हो, लेकिन माता के गुण से इनकार नहीं किया जा सकता। पिता का गुण एक बार संतान में भले न आए, लेकिन राट ऋषि थे, जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे। अपने पुत्र को संसार से बचाने के उद्देश्य से अपने पुत्र को संसार का कोई ज्ञान नहीं दिया उन्होंने, और अपने पुत्र से दुनिया वालों को में भी नहीं देते थे। विभांडक ऋषि के क्रोध के कारण लोग डरते थे, और खास तो दशरथ जी के मित्र थे, वो भी निसंतान थे, गाढ़ी मित्रता थी दोनों में। रोमपद निर्णय लेकर नगर वधुओं को भेजा गया। कुछ नगर वधुएं गई और उन्होंने प्रयास करके जब श्रृंगी ऋषि को अंग देश की राज्य सीमा में लाए तो घनघोर वर्षा पश्चात अंगराज के महल में पधारे। इधर विभांडक ऋषि जब आए, देखा आश्रम सुना है, तो विभांडक भी अच्छा ये शांता नामक कन्या को महाराज दशरथ ने अपने मित्र रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया था। उस कन्या के साथ विवाह कर दिया गया श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वही रहने लगे, कालाई स्थान बदला, निवास स्थान, और ये महर्षि श्रृंगी श्रृंगवेरपुर राजा के बुलाने पर कदाचित श्रृंगी ऋषि न आते, इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ ने बुलवाया। गुरुदेव वशिष्ठ के संकोच के कारण गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा का पालन दुनिया में सब लोग किया करते थे, तदनुसार श्रृंगी ऋषि भी आए। अच्छा, श्रृंगी को ऋषि कहा गया। ऋषि की परिभाषा हमारे शास्त्र